क्लास 9th में भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहां पर भी कुछ चीजें समझी थी। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम कैसे समझते हैं, बहुत सारी चीजें हमने वहां भी समझी थी। और उसी के सीक्वेंस में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। बिलीव मी, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला, बट थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल 9th में जो पढ़ा था वही होगा ना, डेफिनेशन नहीं बदलने वाली है। मैं आज जो हूँ मैं कल भी वही रहूंगी, मतलब कि जो पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा था वही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आज भी है। पढ़ो क्या है। A polynomial is defined as an expression which is composed of variables, constant and exponent। देखो बच्चों, आप 9th क्लास करके आ गए हो, नो डाउट आपको पॉलिनोमियल के बारे में आपको लगता होगा कि मुझे बहुत कुछ पता है ना। लेकिन कुछ चीजें पॉइंट करनी है हमको, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ सम एक्सपोनेंट, मतलब पावर्स भी होंगी वेरिएबल के पास, या फिर नंबर्स की भी पावर हम ले सकते हैं, आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे 4 ही होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, और जिनके बीच में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज को लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। माइंड दैट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। यहाँ पे माइंड करना है, स्पेशल ध्यान देना है कि जो आपका पॉलिनोमियल है ना, उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए बच्चों। होल नंबर आपको पता है ना, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो मतलब पावर जो है वो होल में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस साइड चले जाए, -1, -2, -3, ये पावर वेरिएबल के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया है 2x², तो ये वेरिएबल 2 है और x की पावर 2 है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल बन रहा है। ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि x के पास पावर जो है वो 2 है बच्चों। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं 2x की पावर -2, तो ये अब एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज -2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, -2 इंटीजर्स में चला गया। अब वहां पे बात हम इसकी करेंगे, तो और अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/x की पावर 2। सो ध्यान देना है इन चीजों को कि कब कब हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 1, तो यहाँ पे x की पावर 1 है। 4x², ये भी एक पॉलिनोमियल है। 4x² + x + 1 पूरा एक पॉलिनोमियल है। फिर 6x की पावर 3, 4x² + 3x + 1 एटसेट्रा। तो इन सारे एग्जांपल्स में x की पावर होल नंबर्स में ही है बच्चों, ये ध्यान देना है। x की पावर कैसी है, होल नंबर्स में। अब देखो क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, तो मैंने नोट में यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे लिखा है √x + 1। तो √x + 1 का मतलब क्या है, √x + 1 का मतलब है कि ये जो आपकी x की पावर जो है ना वो कितनी है, 1/2 है। सो 1/2 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0.5। अब मुझे बताओ क्या 0.5 होल नंबर है, नहीं है, तो फिर से ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर देखो x की पावर -1, तो फिर से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर अब आगे जो भी हो, बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पर तो 2 है ना प्लस में, तो ये सारे के सारे टर्म्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, और उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल है या नहीं है हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक बात है ना, ध्यान देना है। तो सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात बिठा लो कि जो भी वेरिएबल हो उस पे आपको देख लेना है, पूरे एक्सप्रेशन में देख लेना है कि उसकी पावर माइनस में ना हो, मतलब निगेटिव ना हो, अंडर रूट में ना हो, या फिर फ्रैक्शन में ना हो। ये 3 चीजों को आपको नोटिस करना है। इसकी मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। आज का वीडियो जो है वो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, एंड जो सेकेंड वीडियो इसका आएगा, सेकेंड पार्ट, उसमें देखो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसकी बुक के तो क्वेश्चन क्या ही कहना है, वो बिल्कुल सिली से क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, नो डाउट वो प्रैक्टिस के लिए है।
बट एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहाँ सेकेंड वीडियो में दूंगी, सीधे सीधे प्रैक्टिस ही कराऊंगी। आज समझ लो, सीधा हम फिर प्रैक्टिस पे चलेंगे। समझ लिया? अब देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे, तो इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन डाल दिया आपके लिए कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अगर मैंने लिख दिया है 2, तो आप समझ सकते हो ना, 2 लिखने से ये 2 कांस्टेंट है, लेकिन इसके पास अगर मैं लिख दूं x की पावर 0, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है ना, 0 भी एक होल नंबर है, तो वो x की पावर 0 में काउंट होगा। तो हम डिग्री के बेसिस पे नाप रहे हैं ना, इसको डिग्री के बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिग्री इसकी 0 है, इसलिए इसको क्या कह दिया, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, a हो, b हो, c हो, 3 हो, इवन √3 हो, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अब बच्चे सोच रहे होंगे √3, अरे बच्चे √3 इज अ फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। इसके साथ x की पावर 0 को देखो ना, किसको देखोगे, x की पावर 0 को देखोगे। सिर्फ और सिर्फ x की पावर पे फोकस करना है, उसके साथ रखी हुई वैल्यू को नहीं देखना है। जैसे कि एक एग्जांपल है ना आपकी बुक में, 2√2t प्लस 2√t, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, t के टर्म्स में लिखा है, नहीं होगा बाबू, क्योंकि ये √2 तो कांस्टेंट वैल्यू है। √t जो है, t को देखो तो t के ऊपर √ चढ़ा हुआ है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को पढ़ सकते हैं। जिसकी डिग्री 0 होगी, कांस्टेंट वैल्यू देगा वो, जिसकी डिग्री 0 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, हाईएस्ट डिग्री 0 होगी, 3 बार बोल दिया मैंने, ध्यान से सुन लेना, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको। कांस्टेंट वैल्यू मतलब नंबर में होगी। जैसे यहाँ देखो ax की पावर 0 है, तो मैं इसको a लिख सकती हूँ, 3 है, अगेन √2 है, लिख सकते हो। फिर लीनियर क्या होगा, लीनियर में हाईएस्ट जो वेरिएबल एक्सप्रेशन होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लीनियरिटी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड मतलब 2, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2। बेसिक फॉर्म ये लिखी हुई है यहाँ पे, ax² + bx + c की फॉर्म में। एग्जाम्पल ये लिख दिया, x² + 2x + 1। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, 9th क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, 9th क्लास के लिए भी एक वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी आई बटन पे। आप वहाँ पे पूरा समझ सकते हो, वहाँ पे मैंने फैक्टर भी समझाया है, रिमाइंडर थ्योरम भी समझाया है, नो डाउट अभी तो हटा दिया है, बट फैक्टर समझना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है क्लास 10th के लिए। फैक्टर और जीरोस आपस में रिलेट करते हैं बच्चों, फैक्टर और जीरोस। अगर हमें जीरोस पता है किसी एक्सप्रेशन के या किसी पॉलिनोमियल के, तो हम उसके फैक्टर निकाल सकते हैं, और अगर हमें किसी के फैक्टर बता दिए जाए तो उसके जीरोस, तो उन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, आए या ना आए। ठीक है, आगे बढ़ना है तो वो समझना है। अब क्यूबिक के लिए पावर 3 हो जाएगी, और बाई क्वाड्रेटिक के लिए, बाई मतलब यहाँ पे आई नहीं लिखा है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि पावर 4 होगी, एंड सो ऑन, इस तरीके से पढ़ते जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी हम पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा। अब टर्म्स कैसे अलग होते हैं ये मैंने आपको बताया है, अगेन उसी वीडियो में बताया कि बीच में प्लस माइनस का साइन जहां पे आ जाए टर्म्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2x लिखा है तो ये एक ही टर्म है, 2x + 1 लिख दिया तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, है ना। तो ये 9th क्लास आप करके आए हो, तो मैं मान के चल रही हूँ कि टर्म्स एंड कोएफिशिएंट, कम से कम इतनी सारी चीजें तो आपको पता है, इन पे टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीज है वो अब आने वाली है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लिखते जाओ, ठीक है, इस तरीके से लिखते जाएंगे। अगेन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड 0 डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल मैंने वहां देना था, यहाँ दे दिया है, ठीक। तो इसके लिए वीडियो वहां पे है, जिनको डाउट है वो वहां पे देख सकते हैं ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन या याद करने के लिए नहीं दूंगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, x की वो वैल्यू जहां पर कोई पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो, पूरा उसका जो आंसर आए वो जीरो आ जाए, ठीक है। अगेन सुन लो, x की किसी वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, वो वैल्यू जो है ना x की, वो जीरो कहलाएगी। नहीं समझे, देखो बिना एग्जाम्पल के समझ ही कहाँ आता है, एग्जाम्पल देखो मैथ्स है ही, डेफिनेशन नहीं रखनी है मैथ्स में, एग्जाम्पल से समझना है। देखो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बट इस पे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज नहीं, मैंने लिख दिया इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, ऑब्वियस सी बात है px। अब ये बच्चे px ना कंफ्यूज रहते हैं, इसको मैं y, अगर मैं y लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो px इज ए पॉलिनोमियल इन x, px जो एक पॉलिनोमियल है x के टर्म्स में, मतलब x वेरिएबल है। इफ k इज एनी रियल नंबर, और k जो है एक कांस्टेंट रियल नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द x बाय k, पूरी इक्वेशन में हम x की जगह k पुट कर दें, इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू k। अभी भी नहीं समझ में आया होगा बच्चों के, मुझे पता है ही ऐसी तोड़ मोड़ के लिखी है, मुझे पता नहीं क्यों लिख दिया इसको, लिखा ही क्यों है, सीधा सीधा एग्जांपल से समझते। चलो यहाँ देखो, मैंने एग्जांपल इसीलिए डाल रखा है, हमारे पास दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, और हमें सपोज करो कि इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब हमें अगर इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब माइनस करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 4, तो सिंपल हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। अब फैक्टर करना भी आपको आता होगा, ये आप 8th क्लास से सीख रहे हो, तो ये डाउट नहीं है अभी मुझे कि आपको नहीं आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x लिख लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 4, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो हम प्लस का 1 ले लेते हैं, फिर से बचेगा x माइनस 4। क्लियर बात। तो यहाँ से जो फैक्टर आए बच्चों वो आए x माइनस 4 और एक आया x प्लस 1, ये दो फैक्टर आए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल ऑफ x के फैक्टर आ गए। तो अगर हम इस फैक्टर को देखें x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 4 आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर हम इसको देखें तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रख के देखें तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो मैंने अभी क्या समझाया था आपको कि x की वो वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0, पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0, तो वही उसका जीरोस कहलाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ पर जो 4 है और माइनस 1 है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस की वैल्यू बता रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आप x इज इक्वल्स टू 4 रखते हो या x इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखते हो तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। आप चेक करके देख लो, 4 रखोगे तो यहाँ पे होगा 16 माइनस 4 3 जा 12 और माइनस का 4, तो प्लस के 16 और ये दोनों मिलके माइनस 16 बनाएंगे, 0 आंसर मिलेगा। पहला चेक हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा अगर माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस 4, तो अगेन ये दोनों मिलके 4 बना रहे हैं और ये माइनस 4, तो आंसर 0 है। आ रही है बात समझ में ये चीज? तो बच्चे यहाँ से हमने समझा क्या, अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं। हमने ये समझा कि अगर एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो हम उसके फैक्टर करके उसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, यही समझा ना हमने। हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी हो, हम उसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं। अभी फिलहाल हम जीरोस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके 2 जीरोस आए, ठीक है। आप देखो दोनों जीरोस पे क्या हो रहा था, ये वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर हमें, देखो थोड़ा सा डीप में जाओ, अगर हमें फैक्टर पता है तो हम जीरोस निकाल सकते हैं, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं आपको जीरोस बताऊं किसी पॉलिनोमियल के, तो आप वहां से फैक्टर लिख सकते हो ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं किसी इक्वेशन का एक जीरो है -1 मान लिया, तो यहाँ से फैक्टर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा। ये फैक्टर थ्योरम थी क्लास 9 में, मैंने इसीलिए कहा उस वीडियो को देखना, ठीक है। x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, तो यहाँ से और डेप्थ में सोचो, अगर इस एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल कह दो, इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, क्या रिलेशन होगा। अगर मैं कहूं 36 का एक फैक्टर 4 है, तो रिलेशन क्या होता है कि भाई जो 4 है वो 36 को फुल डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक फैक्टर ये है, तो ये जो बच्चे x प्लस 1 है वो इसको डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा, 0 रिमाइंडर आएगा। वो 0 रिमाइंडर देखो आ भी रहा था ना, हम वैल्यू पुट करें तो 0 ही आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें।
आराम आराम से समझना है। सो हमने देखा कि हमारे जीरोस हम फैक्टराइज करके लेके आए और हमने चेक भी कर लिया कि इन्हीं वैल्यूज पर ये जीरो हो रहा था। सो डेफिनेशन भी यही कह रही थी कि x की वो वैल्यू जहां पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, x की किसी वैल्यू पर अगर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो x की यही वैल्यूज जो हैं वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती हैं। तो अगर आपको पूछा जाए इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप लिख सकते हो 4 है भाई और एक -1 है ये। तो ऐसे ही इसका तो आंख बंद करके बता सकते हो ना, इसको तो फैक्टराइज भी नहीं करना है, ये सीधा सीधा है 2x - 3। अब पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए तो इक्वल टू में जीरो रख देंगे, यहां से निकल के आ जाएगा 2x = 3 एंड x = 3/2, यानी x की वैल्यू 3/2 रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। सो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, 2/3 होगा। सिंपल बात, ठीक बात। चलो आगे चलते हैं। तो अभी हाँ, इतना बच्चे समझ लिया हमने। मैंने कहा था आज का वीडियो टोटल कॉन्सेप्चुअल है, कंसेप्ट ही समझेंगे, चीजों को समझेंगे थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, चलो क्वाड्रेटिक और उसकी बात तो हम छोड़ ही देते, मैं बाद में वो आपको समझा दूंगी। हमने समझा कि x की कोई वैल्यू निकलती है और उस वैल्यू पर क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक बात। चलो अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ज्योमेट्रिकली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, वो तो मैथमेटिकली मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया ना, अगर हम ज्योमेट्रिकली किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन आपको फिर आपके सामने फिर से पेश है खिदमत। तो ये दिया हुआ है px, अगेन वही वाला लिख लिया है बट यहाँ पे साइन चेंज है। px = 2x + 3 है बच्चा, क्या है, px = 2x + 3। ऑब्वियसली x की कोई तो वैल्यू होगी जहां पर ये जीरो होगा। अब फाइंड कैसे करेंगे, तरीका हमको पता है, हम क्या लिखेंगे, 2x + 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। अब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बताते। अब देखो हम इसको ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें ये नहीं करना होता, ये तो हमने कैलकुलेट करा -3/2। इस ग्राफ को देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, इस ग्राफ को देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ, ये देखो ये, ठीक है, मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो ये वाला जो ग्राफ है, इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है 2x + 3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब बड़ा किया इस ग्राफ को, सिंपल सी बात है 2x + 3 इज अ लीनियर इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इस स्ट्रेट लाइन को जब हमने ड्रॉ करा तो ये x एक्सिस को आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना, देखो एक ही पॉइंट पर ये लीनियर जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या कर रही है, माइनस की तरफ एक पॉइंट पर कट कर रही है। और यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है, थोड़ा इन्होंने क्या करके रखा है, 15 मतलब 5 के गैप पे काउंट कर रखा है। तो अगर आप अपने ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, -3/2 ही होगी बच्चों। मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो ये लीनियर ग्राफ जो बना, उसने क्या करा, -x एक्सिस को माइनस पे 3/2 पे कट किया, उसको कट करता हुआ गुजरा। अब इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। इसी y को बच्चे हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x भी कह देते हैं। ठीक बात है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, y = 2x + 3। तो अगर हमारा x एक्सिस पे y 0 है, देखो ना x एक्सिस पे y क्या है, 0, तो मैंने 0 पुट कर दिया, = 2x + 3। कई बार बच्चे सोचते हैं अपनी मर्जी से मैम 0 कैसे पुट कर देते हो आप। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर देती हूँ, मुझे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो मुझे पता है कि जीरोस मुझे x एक्सिस पे अगर मिलने वाले हैं तो y तो वहां पे 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x निकालते हैं तो कितना आता है, -3/2 आता है। और ग्राफ भी यही कह रहा है, देखो -3/2 पे कट कर रहा है। तो आई होप समझ में आया होगा कि ग्राफिकली अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए कुछ ऐसा, ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, ये मैंने पूरा इरेज कर दिया। अब आपको ये ग्राफ दे दिया जाए, ठीक, और आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है। सिंपल सी बात है, आप लिखोगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। फिर पूछेगा इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस का कहाँ पे होगा, तो जीरोस होगा, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, -3/2 पे होगा। तो आपने पता कर लिया कि x की वैल्यू क्या होगी, -3/2 होगी। अब वो अगर आपसे पूछ दे कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप बना सकते हो ना, x = -3/2 यानी कि x +
3/2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या बनेगा 2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0, 2 को उधर ले जाओ तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 बन गई ना हमारी पॉलिनोमियल वही इक्वेशन। यानी आप एक ग्राफ देख के कितना कुछ बता सकते हो, ये समझ आ रहा होगा आई थिंक। मैं देखो बहुत आराम से इसीलिए समझा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके समझोगे तो बहुत कुछ पाओगे। सिर्फ एक ग्राफ से हमें ये पता चला कि पॉलिनोमियल की क्वालिटी मतलब पॉलिनोमियल का टाइप क्या है, टाइप के बाद उसका जीरो कहाँ पे, जीरो के बाद उसका पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, सब कुछ पता हो गया। चलो अभी हम एक और देखते हैं, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। हाँ आ जाओ भाई नीचे, ठीक है, ओके ज्यादा ही हो गया मिनिमाइज। चलो क्या कर दिया मैंने, अभी इसको मिनिमाइज कर दिया, इसका काम हो गया खत्म और इसको इरेज कर देते हैं। अभी हम देखो एक और ले लेते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है साइड में, दूसरा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 4, तो इसको भी अभी हमने स्प्लिट करा था पीछे। नेक्स्ट अभी देखो मैंने पीछे ही आपको करके दिखाया था, बैक में नहीं जा रही मैं, उसके रूट्स हमने फाइंड आउट करे थे, है ना, रूट्स फाइंड आउट करे थे। अब देखो ग्राफ भी यही दिखा रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर ले, देखो ये ग्राफ भी आपको यही दिखा रहा है। हमने वहां से क्या निकाला था, अगर हम पीछे जाके देखें तो चले जाओ भाई पीछे, हाँ ये हमने निकाला था कि एक वैल्यू है 4 और एक है -1, ठीक है, एक वैल्यू 4 थी और एक थी -1, ठीक। तो हमारी x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -1, ये दो वैल्यूज आई थी हमारी, ठीक बात है ना। अब देख लो आप यहाँ पर भी ये लगभग 4 पे ये कट कर रहा है यहाँ पे और ये -1 पे, अगेन देखो ना ये 0 to 5 है, ये जो गैप है ना ये 0 to 5 ले रखा है, 0 to 5। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना माइन्यूट, मतलब फ्रैक्शन में अगर हम डिवाइड करें इसको 0 से 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 4 पे जा रहा है और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, तो इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ से मिला ये जो वैल्यू दे रहा है वो x इज इक्वल्स टू 4 दे रहा है और ये जो वैल्यू दे रहा है वो x इज इक्वल्स टू -1 दे रहा है, ठीक है, -1 दे रहा है। आई होप समझ रहे होगे आप इस चीज को कि ग्राफ, अब एक चीज और नोटिस करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बना, ऐसा। इस u को हम क्या बोलते हैं, इस u को हम बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। अब ये पैराबोला ऊपर ही क्यों जा रहा है, इसकी भी एक कंडीशन है। आप यहाँ पे देखो x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, एंड दिस 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो कंडीशन कुछ ऐसी है, कंडीशन ये है आपकी कि अगर आपकी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो और यहाँ पर जो a है ना यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² है, अगर वो a इज ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला ऐसे ही जाएगा, ठीक है, एंड इफ a इज लेस देन 0 है तो आपका पैराबोला ऐसे जाएगा, ठीक। लेकिन हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बनेगा पैराबोला, बनेगा, ठीक है। अब इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता दूंगी, अगर आपको देखना है कि ये सही है बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो उसका तरीका है आप ग्राफ प्लॉट करके देख लो कार्टेशियन प्लेन पे, अपने आप आपको मिल जाएगा। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो इक्वेशन थी इसका ग्राफ ऐसा बना और ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे, सॉरी ये क्या कर रहा है, x एक्सिस पे यहाँ पर एक तो 4 पे इसको कट कर रहा है और एक x -1 पे कर रहा है। तो मैथमेटिकली भी हमने यही निकाला था। अगेन मैंने कहा अगर ये ग्राफ आपको दे दिया जाता तो आप इस ग्राफ को देखकर वो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते थे, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। दूसरी चीज हमने ये भी सीखी कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक ही 0 होगा, मतलब एक ही x की वैल्यू होगी जो उस पूरे इक्वेशन को क्या कर देगी, 0 कर देगी। लेकिन अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें दो वैल्यूज मिली जहां पर हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो रहा है। तो लाइकवाइज हम कह सकते हैं ना कि अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो वहां पर हमें 3 सॉल्यूशंस मिलते, मतलब 3 जीरोस मिलते जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना देते, ठीक बात है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो वो इस x को 3 जगह पे कट कर रही होती, यहाँ पे 2 जगह पे कट करी क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पर 1 जगह पे कट करी थी क्योंकि पावर 1 थी, लीनियर पॉलिनोमियल था हमारा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों इस बार समझना बहुत जरूरी है, और मैं इतना डेप्थ में क्यों समझा रही हूँ क्योंकि अब बहुत सारी चीजें तो एनसीईआरटी ने करी है डिडक्ट, काट दी है ना, बहुत सारी चीजें कम कर दी है।
तो बेसिक सी बात है, वो इन सारी चीजों को डेप्थ में पूछेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि ग्राफिकली हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है कि हमने जो यहाँ से मैथमेटिकली फाइंड आउट करा वही हमको यहाँ भी मिल रहा है, ज्योमेट्रिकली भी मिल रहा है, उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो भी मिल रहा है। ठीक, तो दोनों को हम लेके अगर ये मिल जाए हम वो ला सकते हैं, वो मिल जाए तो ये ड्रॉ कर सकते हैं या बता सकते हैं। अगर ये इक्वेशन होती तो हमने निकाला था कि x इज इक्वल्स टू 4 है, x इज इक्वल्स टू -1 है, तो हम कह सकते थे ना कि ये जो इक्वेशन है वो x को एक तो 4 पे कट करेगी और एक तो -1 पे कट करेगी। ठीक बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ना केस ले लिए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2-3 केस बन जाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक समझ जाओगे तो क्यूबिक भी आ जाता है। देखो बच्चे, पहला केस है x² - 9। अब सिंपल सी बात है, x² - 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमें मिलेगा x + 3 और x - 3। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो एक तो x को -3 पे कट करेगा और एक +3 पे कट करेगा। अब जरा देख लेते हैं अपना ग्राफ। देखो ये जो ग्राफ है, देखो मैंने बड़ा कर दिया है, तो ये जो ग्राफ है इसका x² - 9 का, ये क्या कर रहा है, x² - 9 का ये क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, और दोनों का डिस्टेंस यहाँ से सेम है। देखो 5 का है तो अगेन ये कितना होगा 3 और ये होगा -3। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि इसके दो जीरोस आए, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, सेम, लेकिन जो साइन है वो अलग है, मतलब साइंस आर डिफरेंट, साइन डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है। तो जब कभी हमें ऐसा मिलेगा कि न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की सेम है, 3 और 3 सेम है ना, लेकिन साइन अलग है, एक +3 एक -3, तो ये ओरिजिन के दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे कट कर रहा होगा, 3 इधर भी 3 इधर भी। पहला तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, तो इसको मैं कर देती हूँ छोटा। ठीक है, चलो तुम यहाँ आ जाओ। अब इसको देख लो, अब इसको देखना है तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट मैंने ले लिया x² + 2x + 1। तो सिंपल है, मैंने सिंपल क्यों लिए, ताकि हमारा टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो फैक्टराइज करने में। सो इट इज अ होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर किसका है, x + 1 का होल स्क्वायर है। तो अगर ये x + 1 का होल स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x + 1 और x + 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी दो, वो दोनों ही सेम होंगी, -1 - 1। ठीक है, दोनों ही सेम होंगी, नो डाउट। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम दो वैल्यू सेम है तो मैं एक को ही रिप्रेजेंट कर देते ना। अरे हाँ, ग्राफ में रिप्रेजेंट तो एक ही को कर पाएंगे, लेकिन ये पैराबोला बता देता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो स्ट्रेट लाइन होती ऐसे तो लीनियर होता तो हम कह देते कि भाई एक ही जीरो है इसका, लेकिन ये पैराबोला बना रहा है बच्चों। यहाँ पे देखो, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, ये देखो ये क्या बना रहा है, पैराबोला बना रहा है। लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन बेचारे के पास एक ही है ना, कि ये क्या कर सकता है, ये x इज इक्वल्स टू, दोनों तो वैल्यू इसकी सेम ही है, तो ये दो कार्टेशियन प्लेन पे थोड़ा ना ड्रॉ करेगा, एक ही पैराबोला है लेकिन ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये पैराबोला है, मतलब इसके दो रूट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -1, यानी कि फैक्टर बनेगा x + 1 और दूसरा भी बन जाएगा x + 1, तो हम इक्वेशन बना लेंगे। दिक्कत क्या है, ठीक। तो ऐसा भी एक केस आएगा, तो घबराना नहीं है, होता है, हैता नहीं होता, ठीक है, होता है ऐसा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है, ये छोटी बात नहीं है, मोटी बात है, इसको ध्यान देना है। और वो चलो समझ तो लिया ही हमने, तो इसको ऊपर लेके आ जाती हूँ मैं, आ जाओ यार, चलो नहीं आता कोई बात, जाओ। चलो अभी हम इस पे फोकस करते हैं अपने थर्ड केस पे। तो थर्ड केस क्या है, x² + 1 है। अब तो सोचो, x² + 1 है तो इसका ग्राफ तो पैराबोला ही बनेगा, लेकिन क्या इस पे x की कोई ऐसी वैल्यू हमको दे रहा है जहां पे ये 0 कर दे, इसको नहीं देगा। देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे रखूं -1, सपोज -1 से शुरू करते हैं, x इज इक्वल्स टू, अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा +1, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा ये। फिर 1 पुट करेंगे तब तो सीधा सीधा 2 दे देगा, क्योंकि प्लस साइन है। तो सिंस यहाँ पे प्लस साइन है, इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी।
तो बच्चे पैराबोला तो बन रहा है इसका, लेकिन आप देख रहे हो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि 1 पे 0 नहीं हो रहा, तो आगे अगर हम 2 रखते हैं तो वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, 2 रखने से तो 0 कतई नहीं होने वाला। तो मतलब समझ में आ गया कि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर ये 0 दे सकता है। भाई सिंपल सी बात है ना, देखो फिर से एक बार समझ लो इस चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास था क्या, हमारे पास था x² + 1। अब हमें ये सोचना था कि इसका 0 कहाँ पे होगा, x की कौन सी वैल्यू होगी। तो ऐसे भी सोच के देखो, अगर मैं x² + 1 को 0 पुट करें तो x² आएगा -1, देन x √√ में -1। तो बच्चे √√ में -1 अभी आपके सिलेबस में नहीं है, एंड दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में अगर पढ़ते हो तो वहां पर आपको मिलेगा इमेजिनरी, दैट i² इज रिलेटेड टू -1। तो यहाँ से हम लिख सकते थे i, बट वो नहीं लिख सकते, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो ये जो केस आ गया है, तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इसको 0 बना दे, सिंपल बात। अब x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना दे, तो ग्राफ कैसा होगा, देखो ये रहा आपका ग्राफ, देखो इसको, ये रहा आपका ग्राफ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, हाँ ये देखो, यहीं से देख लो कि ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा बच्चे, देखो ऊपर उड़ रहा है हवा में, पंछी बना उड़ता फिरो मस्त गगन में, उड़ रहा है ना, देखो x को टच नहीं कर रहा, उसको पता है x की कोई वैल्यू नहीं है जो मुझे 0 बना दे, दूर हटो भाई, इससे दूर भाग जाओ, दूर जाओ, है ना। तो इस केस को बहुत ध्यान से समझना है, मतलब हवा में आंसर नहीं देना है। मैं समझाना आपको ये चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं करना बच्चे कि आपने ये इक्वेशन में ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो क्या लेते हैं, बोलेंगे x² + 1, अरे भाई +1 -1 दोनों आंसर होंगे, और वहां पे ग्राफ भी दिया होगा ऐसे करके कट करता हुआ, ऐसे करके, जहाँ पे एक -1 होगा एक +1 होगा, फटाक से बच्चे उसी को टिक करके आ जाते हैं, एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। तो एक बार चेक कर लेना है, आराम से पढ़ लेना है। तो ये जो थे वो आपके 3 केस थे, एक तो था जहाँ पे आपके जीरोस न्यूमेरिकली इक्वल होंगे लेकिन साइन अलग अलग होगा, दूसरा था दोनों के साइन सेम आएंगे, जैसे यहाँ पे आया था x = -1 तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे लेकिन होंगे जीरोस 2, और तीसरा होगा ये वाला जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है सॉल्यूशन। ठीक बात है, तो ये तीनों हमने पता कर लिए। एक तो ये था, तुम भी बड़े हो जाओ थोड़े से, चलो अरे बड़े हो जाओ, हाँ एक तो ये था हमारा, दूसरा ये था और तीसरा ये था। ठीक, तीनों के लिए हमने समझ लिया केस 1 2 3 के लिए। अभी हम आगे चलते हैं, इनको ध्यान से समझना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से रिपीट करके देखना है। अब जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें अटेंशन देनी है, ध्यान देना है एमसीक्यूज टिक करते समय। पहला पॉइंट, व्हेन a is greater than 0 then the graph of quadratic equation will be, जब आपका a greater than 0 है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax² कैसी होती है, ax² plus bx plus c is equals to 0 where a is the coefficient of x², और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये इक्वेशन लीनियर रह जाएगी ना, क्वाड्रेटिक का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अगर ये जो a है ना भैया, अगर ये a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, मैंने अभी तो बताया था पीछे, ऐसा बनेगा और कहीं ना कहीं x को कट भी करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये इक्वेशन कैसी है, ठीक है, ये श्योर नहीं है कि कट करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है, बट हाँ ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा उसका। अब इसका उल्टा ले लो, इफ a is less than 0, सिंपल सी बात है, a 0 से छोटा है तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। इफ a polynomial of degree 2 can have at most 2 zeros, अब ये क्या बात हुई, at most का मतलब क्या है, अभी तो हमने देखा, अभी हमने पीछे बात करी ना कि हमें क्या मिला, 3 केस के लिए -3 मिला, +3 मिला, दूसरे में -1 मिला, -1 मिला, जो कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और तीसरे केस में तो नो, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमें 2 ही जीरोस मिले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा 1 जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ ये बात अलग है कि दोनों सेम आ रहे हैं क्वाड्रेटिक में तो दोनों को हम एक ही कंसीडर कर ले रहे हैं, दोनों -1 पे हो जा रहे हैं,
यहाँ पर तो हम इन दोनों को नहीं कह सकते कि, क्योंकि माइनस और प्लस में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। अब नो सोल्यूशन है तो कोई बात ही नहीं है, खत्म हो गया, जीरो। ठीक बात। तो ये आप गलती नहीं करना, ये एमसीक्यू वाले 3 पॉइंट थे, तो ये 3 नंबर है आपके एक तरीके से, बी नहीं 3। क्या लिखेंगे इसको? 3 मार्क्स में। आई होप समझ आ रही होंगी ये चीजें, ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कुछ ग्राफ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लिखे नहीं है, बनाए हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये ग्राफ है x की पावर 3 का। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तो बताया था, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 3। तो यहाँ से अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है, x इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 0 0 तीनों इसके पॉइंट जो है वो 0 होंगे। तो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को यहाँ से कट करता हुआ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ग्राफ कुछ इस तरीके से, और ये क्या किया, यहाँ पे 0 पे x एक्सिस को कट कर रहा है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आप यहाँ से देख सकते हो, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। फिर दूसरा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो मैंने इसका सोल्यूशन नहीं किया है, बट इसके जो दो जीरोस मिलेंगे आपको स्प्लिट करने के बाद, वो हमको 2 और 5 मिलेंगे। क्लियर दिख रहा है ना? यहाँ से क्या फैक्टर होंगे इसके, x माइनस 2 और एक होगा x माइनस 5। अब मैंने इसको देख के बोला है, उसको देख के नहीं, इसको देख के। यहाँ पे ये -2 पे लगभग कट कर रहा है और ये 5 पे एग्जैक्ट, तो वहां से मैंने लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो -2 + 2 + 2 होगा +2, ठीक। तो दिख रहा है आपको, ये जो है ग्राफ पूरा इधर भाग गया है। बिल्कुल भी ये दिमाग में मत डाल लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, हमेशा ग्राफ आपको ऐसे ही मिलेगा कि भाई y एक्सिस के दोनों तरफ भागेगा, ऐसा नहीं होगा। ये तब भागेगा जब दोनों बराबर है, इधर भी -3 था, इधर भी +3 था, तब दोनों बराबर डिस्टेंस पे थे। दोनों रूट्स अलग अलग है ना इस केस में। देखो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों रूट्स अलग है। एक तो x इज इक्वल्स टू आ रहा है -2 और एक आ रहा है x इज इक्वल्स टू -5। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, y एक्सिस पे -2 और -5 को कट करता हुआ कुछ इस तरीके से ऐसे निकल गया है। तो बिल्कुल नहीं ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है। ग्राफ सही है और आपको देख के काम करना है। नेक्स्ट इज अगेन x की पावर 3 - 4x। तो मैंने एक और ले लिया x की पावर 3 का, थोड़ा सा और समझ जाओ इसलिए। तो यहाँ पे देखो x की पावर 3 - 4x है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो x की पावर 3 - 4x, तो x तो कॉमन ले सकती हूँ मैं, बचेगा x² - 4, और x² - 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 और x - 2। यानी कि यहाँ से x एक तो होगा 0, यहाँ से एक आएगा वैल्यू -2 और एक आएगा +2। यही जीरोस होंगे, हाँ भाई होंगे। तो देख लो ना, अब ग्राफ भी तो यही दिखा रहा है। देखो ग्राफ दिखा रहा है कि एक तो ये -2 पे यहाँ क्लिक कर रहा है, एक 0 पे क्लिक कर रहा है और एक +2 पे क्लिक कर रहा है। तो ग्राफ सब कुछ बता देता है हमें, ठीक है। एक और देख लो यहाँ पे, x की पावर 3 - x², तो यहाँ से मैं x² कॉमन ले सकती हूँ। देखो इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 - x², तो मैं x² को कॉमन ले सकती हूँ, बचेगा x - 1। तो क्लियर पता चल रहा है x की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0 है, यानी दो जीरोस तो इसको 0 0 देंगे और एक दे देगा x - 1 से +1, ठीक। तो देखो आप यहाँ पे, एक तो ये -1 पे +1 पे कट कर रहा है और एक 0 पे कट कर रहा है। मतलब ग्राफ कैसा दे रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा दे रहा है, ऐसे ये ग्राफ बना है। तो ये ग्राफ आया, एक तो इसने 1 पे कट करा और कुछ ऐसे कट करके ऐसे निकल गया। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, ये बता रहा है कि ये वैल्यू है 1, और यहाँ पे जो कट कर रहा है तो बता रहा है कि क्यूबिक तो है, लेकिन इसके दो जीरोस जो है ना वो यही लाइन कर रहे हैं। तो ये वाला जो केस बनता है ना, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक के लिए बनता है, ठीक है। देखो एक तो यहाँ बन रहा था, एक यहाँ बन रहा था, एक यहाँ बन रहा था। तो इसी तरीके से है आपकी एक्सरसाइज 2.1 में भी आपको सिर्फ ग्राफ देख के ये बताना है कि इसके जीरोस कितने होंगे। तो हमने क्या मोरल निकाला, हमने ये मोरल निकाला कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x एक्सिस को, y को नहीं गिनना, क्योंकि y हमें पता है ना, y क्या है, इस पॉलिनोमियल के का हिस्सा है, लेकिन y को नहीं गिनना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल कॉन्सेप्ट, कभी कभी टीचर सीधा सीधा बता देते हैं कि बेटा x एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी जगह कट करेगा उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। बिल्कुल सही बात है।
बट क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। क्वाड्रेटिक है तो u बनेगा, क्वाड्रेटिक है तो u बनेगा, क्यूबिक है तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा और स्ट्रेट लाइन बनेगा जब लीनियर है, तो वो चीज को थोड़ा ध्यान दे देना और कुछ नहीं। तो आप बता सकते हो भी देख के ग्राफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो x एक्सिस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो x एक्सिस को क्या करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करेगा। 2 पॉइंट इज नॉट नेसेसरी बट कम से कम 2 जीरोस होंगे, ठीक। अब 2 पॉइंट की बात है तो अगेन -1 और -1 वाला केस ध्यान रखना, जब दोनों बराबर होंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। फिर x एक्सिस के लिए अगर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो तीनों पॉइंट, अब अगेन देखो पॉइंट तो साइड में रखने वाली चीज है, अगेन मेन चीज है आपका ग्राफ। अगर ग्राफ ऐसे u बनता है तो आप समझ सकते हो क्वाड्रेटिक है। एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को कट करा है लेकिन फिर भी आप देखोगे इसके दोनों जीरोस बराबर है, ठीक। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब आपका क्यूबिक बन रहा है तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तेरा मेरा नाम चले ऐसे चल रहा है ना। तो ये x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, अब ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके तीनों सॉल्यूशन हो सकता है -1 -1 हो, ठीक। लेकिन है क्यूबिक, कैसा है, क्यूबिक, स्ट्रेट लाइन, आंख बंद करके लीनियर होगा। पावर 4 के लिए पूछेगा नहीं, हाँ, बट फिर भी पावर 4 अगर पूछता है तो ग्राफ कुछ ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से ऐसे भी बन सकता है। तो 1 2 3 4 वो आपको देख लेना है, ठीक। सो एक्सरसाइज 2.1 आई होप आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके जीरोस एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, और बुक से हटकर बहुत सारे अच्छे वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जहाँ पे अल्फा बीटा के डेरिवेशंस करने वाले, मेन पार्ट वही है, सो डोंट मिस दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।